हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एकेडमी उत्थान में आप सभी का स्वागत है। तो जुड़ जाइए क्योंकि आज हम फिर पढ़ने वाले हैं टेंस का नेक्स्ट पार्ट। तो हम टाइम एंड टेंस पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा कि आखिर टेंस क्या है, फिर हमने ये देखा कि टाइम एंड टेंस में अंतर क्या है, फिर हमने इसके पार्ट्स देखे जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। उसके स्ट्रक्चर, उसके यूजेस सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका कह लीजिए लास्ट आज ये पार्ट है आपका। तो अब देखते हैं, फिर हम चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट टेंस की तरफ, फिर फ्यूचर टेंस की तरफ। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या। तो नाम से पता चल रहा है कि ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो है इसका डिफिनेशन कि द एक्शन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस फॉर सम टाइम्स एंड इज स्टिल ऑन गोइंग। देखिए ऑन गोइंग यहाँ सबसे बड़ी बात आ गई यहाँ पे। तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि कोई काम जो है, कोई जो वर्क है वो स्टार्ट हुआ है, वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो अभी तक चल रहा है, वो काम अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है। वो स्टार्ट पहले ही हो चुका था लेकिन वो अभी भी जारी है यानी ऑन गोइंग है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं कि एग्जांपल इसमें अगर लें तो देखें कि मैं 2 वर्षों से पढ़ता आ रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँ मैं 2 वर्षों से पढ़ता आ रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने 2 वर्ष पहले पढ़ाई स्टार्ट की और अभी तक पढ़ रही हूँ। इसका यही तो मीनिंग है ना कि 2 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक वो पढ़ाई जारी है। तो उसे हम किस में लाएंगे, तो उसे हम लाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कीवर्ड्स देखने से पहले इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। कीवर्ड्स तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सबसे पहले एफर्मेटिव में हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बिन, इसमें बिन का यूज होता है, प्लस भी फो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फो प्लस टाइम। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बिन प्लस भी फो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं 2 वर्षों से दिल्ली में रहती आ रही हूँ, अगर मैं ऐसा लिखूँ, मैं लिखती हूँ यहाँ पर मैं रहती आ रही हूँ या रह रही हूँ, ऐसा भी लिखा हो सकता है, सेंस वही निकलता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मैं 2 वर्षों से दिल्ली में रहती आ रही हूँ, यानी कि मैंने 2 वर्ष पहले दिल्ली में रहना स्टार्ट किया और अभी भी मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ। तो काम पहले स्टार्ट हुआ है पास्ट में लेकिन अभी भी वो जारी है। तो ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, तो हम मैं के लिए क्या सब्जेक्ट यूज करेंगे, आई। उसके बाद क्या है हमारा हैव या हैज, जो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हैव और हैज का यूज कहाँ होता है, मैं आपको कल के क्लास में बता चुकी हूँ, तो आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए। तो हैव का यूज जो होता है हमारा टोटल में, और जो हमारा 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। तो आई के साथ यहाँ क्या यूज होगा, आई हैव। उसके बाद बिन तो मस्ट है, बिन हमें सब में लगाना है, आई हैव बिन। फिर क्या कहा गया है हमें, भी फो का यूज होगा, तो यानी दिल्ली में रहती आ रही हूँ, लिविंग। उसके बाद क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, इन दिल्ली। उसके बाद क्या कहा गया हमें, सिंस और फोर का यूज करना। अब देखिए आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम होगी कि आखिर ये सिंस का यूज कहाँ होगा और ये फोर का यूज कहाँ होगा, तो इसे भी हम आज देख लेते हैं। तो देखिए फोर की अगर यूज की बात करें कि फोर का यूज कहाँ होगा, तो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। आज के बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, गलत नहीं करेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है फोर का, कहाँ यूज होता है सिंस का। तो फोर में क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि जो निश्चित नहीं हो,
जैसे जिससे ये नहीं पता चल रहा है कि हाँ इसी टाइम पे इसी वक्त ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई है। जैसे 2 वर्ष पहले मैं दिल्ली गई तो ज़रूरी है कि मैं कौन से मंथ में गई ये पता नहीं चल रहा। 2 वर्ष मेरे अभी पूरे हुए या थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1-2 मंथ ज़्यादा हो गया, ये 1-2 मंथ कम है, ये भी नहीं पता चल रहा। तो इससे क्या है, कोई निश्चित टाइम का पता नहीं चल रहा कि मैं 2 वर्ष से दिल्ली में रह रही हूँ। तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे 2 वर्षों से, 4 दिनों से, तो जहाँ भी ये सब चीज़ का यूज होगा 2 ईयर्स 4 आवर्स इस तरह से आएगा आपका। वर्षों से रहते आ रही हूँ, अगर कोई वर्ष दिया नहीं, सिर्फ वर्षों से रहते आ रही हूँ, तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज होगा, तो 4 का यूज होगा। तो हम क्या लगाएंगे, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स, देखिए यहाँ पे 4 का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम था। अब देखिए सिंस का यूज कहाँ होता है, ये जानना हमारे लिए मस्ट है। तो सिंस से यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस से आप ध्यान में रखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब, एकदम टाइम का जो हमारा केंद्र बिंदु है कि ये निश्चित है कि इसी टाइम से स्टार्ट हुआ। तो अब देखिए किस किस चीज़ पे इसका यूज होता है। तो कैलेंडर में, कैलेंडर का मतलब जो हमारे कैलेंडर की अवधि होती है, जैसे डेज। डेज का क्या मतलब, मंडे, संडे, ट्यूसडे, ये सब क्या हो गया हमारा, डेज हो गया। तो डेज में किसका यूज होता है, सिंस का। फिर देखिए डेट्स, ये भी कैलेंडर की चीज़ें हैं। तो डेट्स में क्या हो गया, जैसे आज की डेट ले लें, कल की डेट ले लें, 7 मई ले लें, 8 अगस्त ले लें, तो ये सब क्या हो गया हमारा, डेट्स। उसके बाद अगर हम बात करें ईयर्स की, तो ईयर्स में क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए 2005 ले लिया हमने, 2021 ले लिया, तो ये सब क्या हो गया, ईयर्स। इसमें किसका यूज होगा, सिंस का। फिर देखिए मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब क्या हो गए हमारे, मंथ में यूज हो गया। उसके बाद देखिए ओकेजन्स। ओकेजन्स का क्या मतलब, हमारे यहाँ जो फेस्टिवल्स होती हैं, जैसे होली, दिवाली, ये सब अगर हम लें तो इसमें किस चीज़ का यूज होगा, तो इसमें होगा सिंस का यूज। इसमें किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। फिर देखिए ये तो कैलेंडर की बातें आ गई। फिर आइए क्लॉक। क्लॉक में किस चीज़ का यूज होगा, इसमें भी सिंस का होगा, जैसे 7 o'clock, 8 o'clock, ये सब जब हम लिखते हैं तो किसका यूज करते हैं, सिंस का। फिर अगर बात करें स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ का क्या मतलब हुआ कि हमारे जीवन की जो अवस्था है, जैसे चाइल्डहुड, बचपना, तो इसमें हम किस चीज़ का यूज करेंगे, इसमें भी यूज करेंगे हम सिंस का। उसके अलावा हम देखें पार्ट ऑफ ईच डे। पार्ट ऑफ ईच डे का क्या मतलब कि जो डेली होती है हमारी, जैसे डेली मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, लास्ट नाइट, नून, ये सब चीज़ों की जब हम यूज करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो आप ध्यान में रखेंगे कैलेंडर, जिसमें कि डेज, डेट्स, ईयर्स, मंथ, ओकेजन्स, इसके अलावा क्लॉक, स्टेज ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ ईच डे, इन सब में हम सिंस का यूज करेंगे। बाकी जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है वहाँ हम 4 का यूज करेंगे। तो यहाँ से आपने 4 और सिंस का यूज देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया और एग्जाम्पल भी देख लिया। तो क्या हो गया इसका कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स, यानी कि मैं 2 वर्षों से दिल्ली में रहती आ रही हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और अगर इसकी कीवर्ड की बात करें कि आपको इसकी पहचान कैसे करनी है कि ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये है, तो कीवर्ड में 4 और सिंस ही आएगा। कीवर्ड में हमारा 4 और सिंस ही होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ भी 4 और सिंस होगा तो आप समझेंगे। और चीज़ें प्रेजेंट टेंस में होंगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हैव और हैज का मैंने यूज बता दिया। अब देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, आपको ध्यान में रखना है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बी फोर, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर और टाइम जो हमारा होगा। अब देखिए इसकी निगेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करें, निगेटिव में क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट, निगेटिव के लिए नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस हमारा जो टाइम होगा, ये होगा इसका निगेटिव। यानी कि हैव और हैज के बाद नॉट का यूज करके हम इसे निगेटिव बनाएंगे। फिर आप बात करते हैं इंट्रोगेटिव की कि इंट्रोगेटिव में क्या होगा इसका, तो इंट्रोगेटिव में आपका हैव और हैज आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस भी फोर आप जानते ही हैं, मैं बता भी चुकी हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट ING लगाना है वर्ब में प्लस 4 प्लस टाइम और प्लस इसमें क्या होगा इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव मार्क्स। फिर देखिए बात करें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा, तो हमारा हैव हैज सबसे पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट,
फिर बिन, उसके बाद आएगा V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर आएगा टाइम और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो गया। फिर मैं आपको बताई थी कि हर टेंस में 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जिसमें कि फिर अब WH वर्ड, तो WH वर्ड में हम देखते हैं क्या होगा इसमें सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर। तो WH में हो जाएगा आपका WH जो वर्ड होंगे वो सबसे पहले, उसके बाद हैव या हैज, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस आएगा V4, फिर आएगा सिंस या फॉर प्लस आएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो आ ही गया, उसके बाद आएगा सिंस या फॉर, फिर आएगा टाइम। तो ये हमारा, और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क्स यानी क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा WH स्ट्रक्चर। आप सारे स्ट्रक्चर को नोट जरूर कीजिएगा फ्रेश कॉपी में, इससे आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। तो फिर WH निगेटिव की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, WH वर्ड होंगे, फिर क्या होंगे, हैव या हैज होंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बिन, फिर आएगा V4, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर फॉर या सिंस, अच्छा लंबा स्ट्रक्चर है इसका, उसके बाद फिर टाइम, फिर आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके जो होंगे ये 6 आपके स्ट्रक्चर हो गए किसके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। इसके आपने कीवर्ड्स भी देख लिया, फॉर और सिंस का यूज भी देख लिया, क्या होता है ये भी आपने देख लिया, और उसके बाद फिर इसके अपने सारी चीज़ें देख ली। तो अब एग्जाम्पल भी देख लिया। तो इस तरह के सेंटेंस आप जहाँ भी देखेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको जहाँ भी मिलेगा, ये कीवर्ड्स जहाँ आपको मिलेंगे, आपको समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका है, जिसमें मैं आपको चारों पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। आज से अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, फिर फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस में इससे सबसे पहले तो यही बोध होता है कि पास्ट टेंस जो है वो भूतकाल का हमें बताएगा, जो चीज़ बीत चुका है उसके बारे में इस टेंस में हमें पढ़ना है। तो इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट आज हमें देखना है जो है सिंपल पास्ट टेंस। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है सिंपल पास्ट टेंस, या इसे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। जैसे हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। अब देखते हैं ये आखिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है क्या, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। तो इन द सिंपल पास्ट टेंस में द एक्शन इज सिंपली मेंशन्ड एंड अंडरस्टूड टू हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट। यानी इसमें जो होंगे, जो भी एक्शन होंगे, जो भी काम होंगे, वो किस में होंगे, तो पास्ट में, यानी बीते हुए समय में ही हमें इसमें दिखाया जाएगा उस काम को। द एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड सम टाइम इन द पास्ट, द टाइम में और मे नॉट मेंशन्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्शन होंगे, यानी कि जो हमारा काम होगा, वो स्टार्टेड एंड इंडेड, यानी भूतकाल में स्टार्ट हुआ और भूतकाल में ही समाप्त हो गया। ऐसा रहेगा हमारा एक्शन कि जो पहले ही शुरू हुआ और पहले ही खत्म हुआ, यानी अभी प्रेजेंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और इसमें क्या होगा कि द टाइम में और मे नॉट मेंशन्ड, यानी कि इसमें टाइम दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता, ऐसा हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिसका यूज पास्ट में ही हो गया हो, वैसा सेंटेंस हमें दिया रहेगा जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में ख़त्म हो गया हो, और इसका प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट नहीं, यानी कि जिसको पढ़ के हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि ये टेंस कैसा है, तो ये पास्ट का टेंस है। तो उसमें क्या करेंगे, हम समझेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। जैसा कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, मैंने तुम्हें कल देखा, ठीक, ये एग्जाम्पल एक मैंने लिया। और एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, राम ने आम खाया। इस दोनों एग्जाम्पल को देखिए। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, तो मैंने तुम्हें कल देखा, इसका क्या मतलब है कि मैंने आपको कल देखा है, इसका आज पे कोई इफेक्ट नहीं, मैं आपको कल देखा हूँ। यानी ये सेंटेंस कैसा है, तो ये सेंटेंस जो है ये भूतकाल में है कि कल मैंने आपको देखा, और इसमें देखिए टाइम लगा हुआ है कल, यानी ये के बारे में बातें हो रही है। अब यहाँ देखिए राम ने आम खाया, राम ने क्या है, आम खाया। तो ये कब खाया, भूतकाल में है कि राम ने पहले आम खा चुका है। तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद हम इसके कीवर्ड्स को देखेंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट होगा हमारा, उसके बाद वर्ब का सेकेंड पार्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के पार्ट के बारे में मैं आपको बताई थी, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और वर्ब में हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे और आपको भी ऐसे ही पता होगा। तो अब देखिए यहाँ से है, मैंने तुम्हें कल देखा, और जो हमारा टाइम होगा वो हमें इसमें डालना है। तो कल देखा क्या मतलब, तो आई, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, उसके बाद क्या देना है हमें, V2, तो V2 क्या हो जाएगा, देखना का, शी शॉ, उसके बाद क्या होगा, आई शॉ यू, कब देखा, तो यस्टरडे को, यस्टरडे, तो इसका क्या हो जाएगा, आई शॉ यू यस्टरडे। अब देखो राम ने आम खाया, अब ऐसा आता है राम ने आम खाया, तो क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट राम, नाम तो राम हो जाएगा। उसके बाद V2 में हम किसे यूज करेंगे, खाया का, इट का, ईटन, ईट का एट, सॉरी इट का V2 होता है हमारा एट, तो राम एट आ मैंगो, राम एट आ मैंगो, क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। तो अब देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर इसके निगेटिव की बात करें कि राम ने आम नहीं खाया, अगर ऐसा कहो राम ने आम नहीं खाया, तो ये क्या हो गया, इसका निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या इसमें हम यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें नॉट डायरेक्ट नहीं आएगा, इसमें नॉट आएगा किस तरह से, तो डिड के साथ आएगा। जैसा कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि नॉट जब यूज करते थे तो डू या डज का यूज करते थे, डू या डज का यूज करते थे, उसकी कंडीशन अलग थी। तो इसी तरह से जब हम सिंपल पास्ट टेंस को निगेटिव करेंगे तो हम इसमें डिड नॉट का यूज करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डू खुद में एक वर्ब है, खुद में एक वर्ब है जिसका V2 डिड होता है, V3 डन होता है, V4 डूइंग होता है और V5 डज का यूज करते हैं। तो इसी तरह से चूंकि इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 है, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, तो डिड नॉट का यूज होगा। तो इससे हम निगेटिव किस तरह से बनाएंगे, राम डिड नॉट ईट अ मैंगो, फिर क्या हो जाएगा हमारा V1 का यूज होगा, जहाँ डिड का यूज हो गया उसके बाद V1 का यूज होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर है। अब हम इंट्रोगेटिव देखेंगे, यानी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या राम ने आम खाया, तो इंट्रोगेटिव में आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, डिड हमारा आगे हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। फिर हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा इसका, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में डिड आगे हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नॉट होगा, फिर किसका यूज होगा, V1 का ही, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि WH जो हमारा क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए हम WH के सेंटेंस को देखते हैं। तो WH का क्या होगा सेंटेंस, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर हमें क्या देखना है, हमें WH निगेटिव देखना है, राम ने आम क्यों नहीं खाया। अगर इस तरह का रहे तो WH निगेटिव क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा 6 स्ट्रक्चर हो गया सिंपल पास्ट टेंस का भी, जिसका फर्स्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब तो आपको मैं स्ट्रक्चर इतना पढ़ा चुकी हूँ उस 4 में कि आप अब खुद से भी स्ट्रक्चर बना लेते होंगे। और इस पर क्या करना है, आपको इसके 6 स्ट्रक्चर बनाना है, इसके 6 स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखिए इसके कीवर्ड की अगर बात करें तो इसके कीवर्ड्स कौन कौन है, देख लीजिए। एगो, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, दैट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यानी जहाँ भी लास्ट का यूज हो, लास्ट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डेट, लास्ट ईयर, उसके बाद बिफोर। इसके अलावा पास्ट डेट और टाइम। पास्ट डेट और टाइम का क्या मतलब कि अगर मैं अभी 2021 चल रहा है, ठीक, और मैं कहूँ 2005, तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट का डेट है। मैं कहूँ 2000, ये भी पास्ट का डेट है। 1998 कहूँ तो पास्ट का डेट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कहूँ तो ये क्या है, पास्ट का डेट है। सेकेंड वर्ल्ड वार, ये भी पास्ट का डेट है। थर्ड वर्ल्ड वार अभी हुआ ही नहीं है।
तो ये फ्यूचर का डेट हो जाएगा अगर कभी होगा तो देखिए ये क्या है, हमारे कीवर्ड्स हैं, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। और जहाँ भी आप इन कीवर्ड्स को देखेंगे तो आपको बस यही जानना है कि ये सेंटेंस किस में है, तो ये है सिंपल पास्ट टेंस में। तो जहाँ भी इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, ये कीवर्ड्स हो और इससे ये मेंशन हो रहा हो कि ये डिफिनेशन के आधार पे कि काम जो है वो पास्ट में ख़त्म हो गया, तो हमारा क्या हो गया, वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होगा, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी करते हैं। तो आज हमारा ये टेंस कंप्लीट हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। टेंस एक लंबा सा पार्ट है और बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है आपको कि अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो फिर आपके लिए कोई भी चैप्टर पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि टेंस पे ही वॉइस डिपेंड करता है, नरेशन डिपेंड करता है, वर्ब आप इसमें सीख रहे हैं, इसके अलावा और भी जो आपके ग्रामेटिकल आएंगे वो किस पे डिपेंड करते हैं। और सबसे ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी टाइम एंड टेंस से। तो इसे आप बहुत अच्छी तरह से बनाएं, नोट्स भी बनाते जाएँ, इसके नोट करते जाएँ फ्रेश कॉपी में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।